हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी ट्रिगर की सीरीज में आफ्टर ट्रिगर का एक एग्जांपल, जिसमें हम करेंगे कि कोई एक अकाउंट है, अकाउंट के अंडर में जितने भी कॉन्टैक्ट है सबको काउंट करेंगे। मीन हमें सारे सारे कॉन्टैक्ट को काउंट करके अकाउंट में एक कस्टम फील्ड बनानी है, उसमें दिखाना है। जैसे कि एक अकाउंट है, अकाउंट के अंडर में 5 कॉन्टैक्ट है, 4 3 2 कितने भी हो सबको अपने को काउंट करना है और उसको एक अपने कस्टम फील्ड में अकाउंट के अंदर में अकाउंट के अंदर दिखाना है कि आपके इस अकाउंट के पर्टिकुलर एक अकाउंट के अंदर में इतने सारे कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रिगर बनाना है। अब ट्रिगर कैसे बनाते हैं मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। अपन यहाँ पे गियर आइकन पे जाके बनाते हैं डेवलपर कंसोल में। ऐसे अपने डेवलपर कंसोल मिल जाएगा। ठीक है, तो डेवलपर कंसोल क्या है, मैंने नाम एक वीडियो बनाई हुई है मेरे प्रोफाइल में, जाके आप वहां से देख सकते हो। तो उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है डेवलपर कंसोल क्या है, क्या क्या हम डेवलपर कंसोल से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रिगर की सीरीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डेवलपर कंसोल में ट्रिगर बनाना है। तो हम डेवलपर कंसोल में चलते हैं। तो ट्रिगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जाना है न्यू पे। न्यू पे जाके अपेक्स क्लास, अपेक्स ट्रिगर, अब विजुअल फोर्स, हमें सारे ऑप्शन अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी अपने को बनाना है अपेक्स ट्रिगर, तो अपन अपेक्स ट्रिगर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपने ट्रिगर का नाम देंगे। जैसे कि हमें कभी काउंट करना है सारे सारे कॉन्टैक्ट, हम लिख देंगे यहाँ पे काउंट कॉन्टैक्ट अंडर अकाउंट। हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमें कभी भी किसी भी ट्रिगर का, किसी भी क्लास का कोई नाम दो तो एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए और वो कैमल केस के फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि वो इजीली रीडेबल रहे। क्योंकि आज आज के कुछ टाइम बाद, क्योंकि आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आप ही नहीं, आपके अलावा 10 15 लोग और भी होंगे जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो तभी आपने कोई ट्रिगर वगैरह बनाया तो आपका नाम ऐसा मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि अगले बंदा जब वो समझे, उसको पढ़े तो पता चल जाए कि भाई इस ट्रिगर के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे आप काउंट कर रहे हो कॉन्टेक्ट को, आपने लिख दिया XYZ। अब XYZ क्या है, किसको पता है क्या? ऐसा हमेशा कभी भी हमको मीनिंगफुल नेम लेके चलना है। कभी हमने नाम दे दिया जैसे कि काउंट कॉन्टैक्ट अंडर अकाउंट, मतलब कि एक अकाउंट के अंडर में कि अपने को कॉन्टेक्ट काउंट करने हैं। ठीक है, तो अभी किस ऑब्जेक्ट पे बनाना है अपने को, अपने यहाँ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपना देखो सारा, अभी हम चूज कैसे करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पे बनेगा। अभी क्या है, अभी देखो अपने पास सिनेरियो भी ऐसे ऐसे हो सकते हैं कि जब भी कोई एक नया कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ एक अकाउंट के अंदर में तब वो अपडेट हो जाए ऑटोमेटिक। जब भी किसी एक कॉन्टैक्ट को हमने डिलीट कर दिया किसी एक अकाउंट के अंदर में तब भी वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। अगर कोई हम अनडिलीट कर रहे हैं किसी कॉन्टैक्ट को तब भी वो अपडेट हो जाना चाहिए। इस तरह के सिनेरियोज बन सकते हैं। अभी सारा सारा ऑपरेशन किस पे हो रहा है, कॉन्टैक्ट पे हो रहा है ना। अपना जो मेन एक्शन एक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, तो अपन क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट को। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे ट्रिगर को। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, सॉरी, कॉन्टैक्ट, ये मैंने क्या सबमिट। ये क्या हुआ, अपना बेसिक सिंटैक्स ऑफ द ट्रिगर आ गया। सबसे पहले क्या होता है ट्रिगर में कि बिफोर इंसर्ट सबसे पहले डिफॉल्ट आता है। अब अपने को किस में करना है, बिफोर में करना नहीं है कि कब करना है, जब भी इंसर्ट हो जाए उसके बाद अपडेट करना है, पहले नहीं करना, मतलब कि बाद में। जब भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है, जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तब अपने को ये चीज ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर कंडीशन यूज करेंगे। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट आल्सो। ठीक है, सब कुछ आफ्टर पे चलेगा अपना। ठीक है, तो अपना सब कुछ अभी आफ्टर पे चल रहा है, मतलब कि अपना इंसर्ट सब कुछ रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट होने के बाद में अपन जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लोगों को पहले बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रिगर बनाने से पहले सबसे पहले इवेंट्स लिखते हैं। इवेंट्स हमने लिख लिए। अब हमें क्या लिखना है, अभी हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स कि हमें चलाना किस पर है। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे चल रहा है, आफ्टर पे चल रहा है, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। तो सबसे पहले किस पे चल रहा है, आफ्टर पे चल रहा है। ठीक है, अब आफ्टर पे भी किस किस पे चल रहा है, अलग अलग ऑपरेशन है। डिलीट पे चलेगा, अनडिलीट पे चलेगा, इंसर्ट पे चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन लगा देंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इंसर्ट पे। ठीक है, इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ओके,
एक तो है ये। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग इफ कंडीशन बनाए, या फिर एक में एंड और ऑपरेटर को यूज करके हम तो सारे के सारे ऑपरेशंस डाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना है कि और ऑपरेटर को यूज करके हम बाकी यूज कर सकते हैं। ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ओके, एंड और के साथ में ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट। ठीक है, इन बी अनडिलीट, ओके। अब देखो इसमें क्या क्या ऑपरेशन होगा, इसमें हुआ है ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, मतलब कि जब भी कोई नया कॉन्टेक्ट इंसर्ट होगा किसी के अकाउंट के अंदर में, या फिर अपडेट होगा या फिर कोई अनडिलीट होगा, जब ये तीनों ऑपरेशन होते हैं तब अपन क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, तो जब भी कोई ये चीज ऑपरेशन हो रहा है तब किस में आ रहा है, ट्रिगर डॉट न्यू में आ रहा है। अब न्यू में क्या मिलता है अपने को, लेटेस्ट, जो रिसेंटली इंसर्ट किया है डेटा, अपडेट किया है डेटा, या फिर जो अनडिलीट किया है डेटा, जो जो भी डेटा ऑपरेशन हो रहा है लेटेस्ट किसी को अपडेट के साथ में, वो अपने को क्या हो रहा है, ट्रिगर डॉट न्यू में मिलता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे यहाँ पे, और उसमें क्या करेंगे, हम डेटा फेच करेंगे। रिसेंटली जो अपडेट इंसर्ट और डिलीट अनडिलीट वाला ऑपरेशन है, उसके रिकॉर्ड की आईडी यहाँ पे फैच करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या ऑपरेशन हुआ है, नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है, नया ऑब्जेक्ट अपडेट हुआ है, नया ऑब्जेक्ट अनडिलीट हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना है, सबसे पहले फॉर लूप लगाना है। किसमें से लेना है अपने को, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे। हम क्या करें, कॉन्टैक्ट पे अपन ने फॉर लूप चलाया। जो हमने हमने यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रिगर डॉट न्यू से मिलेगा। अब मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा अपने को उस कॉन्टेक्ट में जो पर्टिकुलर पेरेंट ऑब्जेक्ट है अकाउंट, उसकी आईडी अपने को यहाँ पे लेनी है। क्योंकि हम फैच करेंगे डेटा एक पर्टिकुलर अकाउंट में सेट करेंगे, तो अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर अकाउंट की आईडी के बेस पे करेंगे, किसी एक की हम आईडी बेस पे पता करेंगे कि ये इस अकाउंट का कॉन्टेक्ट है। ताकि हम तो ऐसे पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये किस अकाउंट का आ गया। तो हम इससे अकाउंट की आईडी फैच करेंगे, फिर उससे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इस अकाउंट का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा मुझे आईडी सेट करनी, अब वो क्या आईडी स्टोर करनी है, आईडी स्टोर करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, सेट। सेट क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबली सेट बना लेता हूँ। सेट आईडी, सेट न्यू, सेट, ये किस टाइप का, आईडी टाइप का है। ठीक है, तो मैंने सेट बना लिया ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, इस सेट के अंदर मैं डेटा स्टोर कर लूंगा। किस चीज़ का डेटा मैं करूँगा, आईडी स्टोर कर लूंगा, डॉट अकाउंट आईडी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के अकाउंट की आईडी मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अब तो ये हो गया अपना इंसर्ट वाली, अपडेट वाला, अनडिलीट वाली ऑपरेशन। ठीक है, अब अपने को करना है, ये कह रहे हैं ठीक है, अभी मेरे को एक और कंडीशन लगानी है, किसके लिए, ये तो हो गया अपडेट, अब डिलीट के लिए। जैसे कि भाई किसी ने किसी कॉन्टेक्ट को जाके डिलीट कर दूं किसी एक अकाउंट के अंडर में, फिर क्या होगा, तब भी तो अपडेट होना चाहिए ना ऑटोमेटिक वो। मैं क्या करूँगा, ट्रिगर डॉट इज डिलीट। ठीक है गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसको अलग क्यों लिखा, इसके साथ में क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जब हम डिलीट करते हैं तो डिलीट किससे को करेंगे अपन, ऑलरेडी इंसर्टेड डेटाबेस में डेटा को। ठीक है, ऑलरेडी इंसर्ट कोई डेटा है डेटाबेस में, उसको हम डिलीट करेंगे। अब ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा है वो हम कैसे फैच करते हैं, वो हम फैच करते हैं ट्रिगर डॉट ओल्ड के थ्रू। ठीक है, ये तो रिसेंटली अपडेटेड डेटा हो गया, इंसर्टेड अपडेटेड डेटा, और उस वो क्या ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो ओल्ड डेटा हो गया, तो उसको फैच करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, ट्रिगर डॉट ओल्ड। ठीक है, तो हम ओल्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, फिर से एक फॉर लूप चलाया कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पे फॉर लूप चलाया, उसमें मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे क्या करना है, वापस अकाउंट की आईडी फैच करनी है, लेकिन किसकी, ऑलरेडी इंसर्टेड ओल्ड डेटा, ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा की आईडी मुझे फैच करनी है। मुझे यहाँ पे वो कहाँ से मिलेगी, ट्रिगर डॉट ओल्ड से। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड ये क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पर पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कब ट्रिगर डॉट न्यू यूज करना है, कब ट्रिगर डॉट ओल्ड यूज करना है। आपका सारे कंफ्यूजन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे वापस इस सेट में वही सेम अकाउंट की आईडी यहाँ पे स्टोर करनी होगी, ताकि मुझे पर्टिकुलर अकाउंट की आईडी मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमारे सारे पास अपने पास में जो भी ऑपरेशन है, जो सबकी आईडी अपने आप में मिल चुकी है, अब मुझे क्या करना है कि एसक्यूएल क्वेरी लगानी है, और मुझे सारा सारा डेटा फेच करके लेके आना है। ठीक है, तो मैं एसक्यूएल क्वेरी लगाता हूँ।
सबसे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ। इस टाइप की होगी वो अकाउंट की, AC लिस्ट सेलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट। सबसे पहले मैंने अकाउंट पे चला दिया, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर अकाउंट अकाउंट और अकाउंट के अंडर में जितने कॉन्टैक्ट है वो फैच करके लेके आने हैं। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, अकाउंट वेयर अकाउंट की आईडी अपने पास में किसकी स्टोर है, आईडी आईडी सेट में, आईडी सेट में अपने पास में स्टोर है आईडी अकाउंट की। तो मुझे यह क्या करना पड़ेगा, इस जो आईडी सेट में जो आईडी स्टोर है उसको इस अकाउंट के साथ में मैपिंग करवा देनी होगी, अकाउंट के आईडी के साथ में, ताकि क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि हमें कौन से अकाउंट का डेटा फैच करके लाना है। जो भी हम जिस भी करंट अकाउंट में होंगे, जिस भी हम ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो उसका डेटा मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर आईडी के बेस पे यहाँ पे फैच हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो इसकी अकाउंट की आईडी उसको यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ। ठीक है, अब तो मुझे मिलेगा अकाउंट का डेटा। अब मुझे क्या करना, कॉन्टैक्ट का भी डेटा फैच करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड क्वेरी लगा देता हूँ। ठीक है, एक चाइल्ड क्वेरी लगाई, उससे मैंने क्या किया, फिर मैंने पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर से कॉन्टैक्ट की डेटा फाइंड की। ठीक है, तो मेरे कितने कॉन्टैक्ट है एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे को कॉन्टैक्ट्स का डेटा मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या, इसके अंदर क्या क्या मिला, पर्टिकुलर एक अकाउंट, और अकाउंट के अंदर में जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपकी डिटेल मुझे को यहाँ पे मिल चुकी है। अब मुझे यहाँ पे डिटेल मिल गई, अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट पे एक फॉर लूप चलाना है, और पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर में जितने भी कॉन्टैक्ट है वो मुझे फैच करने हैं। एक है, दो, पाँच, 10, जितने भी सबको सब मुझे यहाँ पे फैच करना है, ताकि मैं पता कर सकूँ कि कितने मेरे पास में कॉन्टैक्ट है। ठीक है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके लिए यहाँ पे फॉर लूप चलाना है। इस लिस्ट पे जो हमने रिसेंटली फैच किया है वो किस टाइप की, अकाउंट टाइप की है। ठीक है, अकाउंट टाइप के, मुझे यहाँ पे मैं इंस्टांस बना लेता हूँ अकाउंट का। मैंने यहाँ पे लिस्ट को असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि लिस्ट है, अब लिस्ट में क्या है, पर्टिकुलर अपनी लिस्ट के अंदर क्या डेटा है अपने पास में अवेलेबल है, डेटा अकाउंट की डिटेल, और अकाउंट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स है सबकी डिटेल अपने को यहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने को यहाँ पे इस फॉर लूप के थ्रू अब क्या करते हैं, डेटा लिस्ट में डेटा अपन फैच कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब देखो, अब यहाँ पे आपको पता है कि एसक्यूएल क्वेरी में डेटा किसके फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। अब मेरे पास में यहाँ पे डिटेल मिल रही है, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट की भी एक लिस्ट ही मिल रही होगी ना। एक अकाउंट के अंदर में जितनी भी लिस्ट डेटा है उस सबकी लिस्ट ही मिल रही होगी, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट मिल गई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट एक अकाउंट के अंदर में जितने कॉन्टैक्ट उन सबकी लिस्ट फैच कर लूंगा। ठीक है, तो मुझे लिस्ट फैच करने के लिए क्या करना है, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंटीजर टाइप का। उसमें मैं फाइंड करूंगा टोटल काउंट। तो उससे मुझे मिलेगा AC क्या है, इस अकाउंट का इंस्टेंस का नेम है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या मिलेगा, अपने को कॉन्टेक्ट फाइंड करना है, AC.context.size। मतलब क्या होगा इससे कि एक अकाउंट, मतलब कि ये वाले अकाउंट के अंदर कॉन्टेक्ट से जो भी कॉन्टेक्ट की जो लिस्ट है उसकी साइज मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मुझे साइज यहाँ पे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब इस साइज को मैंने एक कस्टम फील्ड बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि कस्टम फील्ड बनानी है। उस कस्टम फील्ड में मुझे ये जो भी काउंट है, अकाउंट के अंदर एक कस्टम फील्ड बनाऊंगा, और उस कस्टम फील्ड में मैं जो टोटल काउंट आ रहा है अपने पास में, मैं उसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा। अब मैंने कस्टम फील्ड बनाएंगे टोटल, टोटल कॉन्टेक्ट के नाम से, अकाउंट फील्ड अकाउंट में, उसको यहाँ पे एक्सेस करूंगा AC.total। अब देखो, मैंने यहाँ पे जैसे डॉट प्रेस किया तो मुझे सजेशन में जो भी फील्ड्स थी सारी अकाउंट में, वो सारी मुझे यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ से जिस भी फील्ड को मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मुझे या तो मैं टाइप करके कर लूँ, या फिर शायद मुझे ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे जब मैंने बनाई थी टोटल क्वांटिटी, देखो मैंने जो फील्ड बनाई थी कस्टम, मुझे यहाँ पे वो मिल चुकी है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, इसमें जाके इसमें जो भी मेरा टोटल काउंट मिल रहा है मैं यहाँ पे उसको असाइन कर दूँगा। मुझे अब मुझे क्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक अकाउंट की फील्ड है कस्टम, उसमें वो टोटल सेट हो गया। अब सेट तो हो गया, अब इसको मुझे उस पर्टिकुलर अकाउंट को अपडेट भी तो करना होगा ना, तब जाकर तो वो मेन जहाँ पर सारे स्टोर है वहाँ पे जाकर अपडेट होगा। तो वो अपडेट का कैसे करेंगे हम, इस जो अकाउंट की डिटेल जहाँ पे अपन ने डेटा सेट किया है इसको एक लिस्ट में डालेंगे और उस लिस्ट को अपडेट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी। ठीक है, लिस्ट किस टाइप की है, अकाउंट टाइप की। मैं यहाँ पे ACC लिस्ट नाम इनिशियलाइज कर देता हूँ, न्यू लिस्ट अकाउंट। मैंने क्या किया, ग्लोबली एक अकाउंट टाइप की लिस्ट बना ली। ठीक है,
हमें इसमें इस जो भी मैंने अपडेट किया है उसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, इसको ऐड कर लूंगा, इसको ऐड कर लिया एसी। अब मेरे पास क्या हुआ, अब एसी के अंदर अभी लिस्ट के अंदर जो भी मैंने रिसेंटली अपडेट किया है, जो भी मैंने रिसेंटली जो जो टोटल काउंट फाइंड किया है उसका डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया इसके अंदर। हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को चेक करवा लूंगा नल है या नहीं है, और मैं इसको सीधा अपडेट करवा दूंगा। इफ इस लिस्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मैं सीधा अपडेट करवा दूंगा इस लिस्ट को। जिससे क्या होगा कि जो भी रिसेंटली अपडेटेड मैंने यहाँ पे फाइंड किया अकाउंट, वो इसमें वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब इस वेरिएबल में जो सारा डेटा है मैंने इसको लिस्ट में ऐड किया, और लिस्ट को मैं सीधा चेक नल पॉइंटर, ताकि अपने को नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे नल चेक करा के सीधा इसको अपडेट कर दिया। ताकि क्या होगा कि जो रिसेंटली जो भी लेटेस्ट अपडेट जो भी अपने को किया है, चाहे हमने इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, डिलीट किया है, डिलीट किया है, जो भी किया है वो अपने को यहाँ पे सारा का सारा मिल जाएगा। चलो अब हम और में चलते हैं और देखते हैं अपना पूरा ट्रिगर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ट्रिगर को सेव करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली अपन इसको एक्टिव करने के लिए सिंपली इसको सेव कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, अपने को मैन्युअली जाके एक्टिव नहीं करना पड़ता। तो हम चलते हैं अपने और में, वहाँ जाके अपन टेस्ट करते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। मैं इस और में आ गया, मैं इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में हूँ। अब मैं इसमें आता हूँ, ये दीपेंद्र ट्रिगर टेस्ट नाम का एक अकाउंट है। ठीक है, इसके अंडर में ऑलरेडी ट्रिगर मैं नया एक अकाउंट बनाता हूँ। इसका नाम रखता हूँ ट्रिगर टेस्ट। ओके, इसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड्स है, वेबसाइट वगैरह, मैं वो चीज़ फिल कर देता हूँ randomly, ताकि अपने को एरर फेस ना हो। ये अपना नया बन चुका है अकाउंट। अब इसमें देखो बाय डिफॉल्ट में क्या आ रहा है, टोटल कॉन्टैक्ट कितने हैं कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी तक कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर में, ट्रिगर टेस्ट कॉन्टैक्ट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका, मैं इसको सीधा सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या एक कांटेक्ट बन गया। अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरा ये फील्ड अपडेट हुआ है नहीं हुआ अकाउंट में जाके। अभी देखो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक वन कांटेक्ट आ गया कि आपके एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर में एक कांटेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, एक और कांटेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ट्रिगर टेस्ट ऑन सेकंड, अभी डमी नाम दे रहा हूँ, कुछ भी आप दे सकते हो। अभी दो कांटेक्ट हो गए। अब मैं अभी देखता हूँ जाके अपडेट हुआ है नहीं हुआ। अभी मैं देखो कितने कांटेक्ट हो गए, दो कांटेक्ट हो गए। हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक कांटेक्ट को जाके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डिलीट किया कॉन्टेक्ट को। ठीक है, अब मेरे कॉन्टेक्ट डिलीट हो गया। अब वहां पे जाके क्या, पहले दो थे अब एक हो जाना चाहिए, एक कम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक एक कम हो गया, मतलब कि एक कॉन्टेक्ट वापस कम हो गया। अब हम क्या करते हैं, रिसाइकल बिन में जाते हैं और वापस उसको अनडिलीट करते हैं। भाई जो हमने डिलीट किया उसको अनडिलीट करते हैं और फिर देखते हैं कि वापस अपडेट होता है कि नहीं होता। अब मैं रिसाइकल बिन यहाँ से फाइंड करता हूँ। अभी देखो मैंने ये अभी डिलीट किया था, इसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ वापस। रिस्टोर हो चुका है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं अपने और को, ताकि मुझे लेटेस्ट अपडेटेड मिल जाए। ट्रिगर टेस्ट में मैं जाता हूँ। अभी देखो मैंने ये अभी डिलीट किया था, अभी अनडिलीट हो गया पहले। अब इसकी डिटेल में पहले क्या था, एक था, अब ये दो हो जाएंगे। अब देखो वैसे अनडिलीट करने पे क्या हो गया, दो हो गया। हो गया, ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो अपना ट्रिगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है।